क्यों होते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज? क्या वजह है जिनकी वजह से लोगों के चार चार रिफ्यूजल आ जाते हैं? कौन सी है कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? और कैसे आपका जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एक ही बार में अप्रूव हो सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। मैं हूं जी एक पोएट, ब्लॉगर और उसके साथ साथ CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सही प्रोसेस है, कौन सी चीजें हैं जब स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाते हो आप कनाडा के लिए, तो कौन सी चीजों की वजह से रिफ्यूजल्स आते हैं। आप ये चीजों का ध्यान रखिएगा ताकि आपका रिफ्यूजल ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर आपका जो स्पाउस है कनाडा में, सबसे पहले बात करते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है क्या। जो लोग पहली बार इस चीज के बारे में सुन रहे हैं, स्पाउस ओपन वर्क परमिट उनके लिए है दोस्तों जो यहाँ पे कनाडा में टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं, यानी यहाँ वर्क के लिए आए हुए हैं या स्टूडेंट वीजा पे आए हुए हैं, और उनके जो स्पाउस है, उनकी हस्बैंड या उनकी वाइफ, वो कनाडा आ सकते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे। इसकी जो ड्यूरेशन आजकल चल रही है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की, वो एनीवेयर फ्रॉम 22 डेज टू 2 मंथ्स, इतना टाइम लग रहा है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फाइल्स को अप्रूव होने में। अब मना करने की अगर बात करें कि जब आप अप्लाई करते हो, जो मैंने केसेस देखे हैं कि मना क्यों करते हैं, सबसे पहली बात होती है कि अगर आपके स्पाउस जो आपका कनाडा में एप्लीकेंट है मेन, अगर उसके पास B2 लेवल की जॉब नहीं है, मतलब कि उसके पास हाईली पेइंग जॉब नहीं है, तो उस केस में मना कर देते हैं। अगर जॉब है तो उस जॉब को आपने जस्टिफाई नहीं किया, मतलब कहने का ये है कि अगर आपने सैलरी स्लिप्स या फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह नहीं लगाए, तो आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट जो है वो रिफ्यूज हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी है कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनके रिफ्यूजल्स आते हैं, फिर हम उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेट करके लगाते हैं और उनकी फाइल्स अप्रूव हुई हैं। ऐसे ही दूसरा जो केस है वो है अगर आपका DLI अप्रूव्ड नहीं है। फैक्ट एक्चुअली ये है कि जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप्रूव्ड DLIs में पढ़ते हैं। अब मैं बात आपको बताता हूँ, कुछ केस में ऐसा भी होता है कि इमिग्रेशन को गलती भी लग जाती है। हमारे पास ऐसा क्लाइंट था जो ताहिमीना शेख और अंकुश गुप्ता का केस था। उनके केस में उनका स्टडी जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है वो पहले रिफ्यूज कर दिया गया था, सिर्फ ये कह के कि उनका DLI अप्रूव्ड नहीं है। बट फिर हमारी टीम ने उसको डिस्प्यूट किया इमिग्रेशन के साथ, और उनका जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट डिस्प्यूट करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव होके आ गया था। अंकुश से हमारी बात हुई थी, उसकी एक झलकी देखिए इस वीडियो में। ऐसी कौन सी चीज है जो आप कहो कि मैं आपको बताऊं और आपको अच्छी सुनने में लगे? सर अच्छी, सर वीजा का कुछ करो सर, क्या है क्या नहीं। आप कितनी देर से हमें फॉलो कर रहे हो? वैसे आप कितनी देर से जानते हो यूट्यूब पे हमें? सर आपको मैं, सर मेरी वाइफ यहाँ पे थी, मतलब 3-4 साल से सर आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ सर। अच्छा जी। और 3-4 साल हो गए, राइट? फिर आपकी वाइफ का हमने स्टूडेंट वीजा भी हमारी टीम ने करवाया। हाँ जी। फिर आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट भी हमारी टीम ही करवा रही है, राइट? हाँ जी। तो बताइए अब आप चाहते क्या हो? सर वीजा आ जावे सर, और क्या सर, अभी एक बार यही चाहते हो? हाँ जी। चलिए ठीक है, आपका वीजा आ चुका है। ये रही आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट और आपका अप्रूवल आ गया है। डियर दास गुप्ता, दिस इज इन रेफरेंस टू फॉर टेम्पररी रेजिडेंस, डिसीजन हैज बीन मेड, वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तो थी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में अंकुश की कहानी। अब बात करते हैं कि दूसरा क्या रीजन हो सकता है। वो ये भी है कि जो आपके स्पाउस की स्टेबिलिटी है अपनी होम कंट्री में, वो बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट तभी लगाना चाहिए जब आपका स्पाउस यहाँ पे कनाडा आ जाए, उसके बाद। बट यार कितना कुछ होता है, लोगों के 6-6 महीने के अंदर अंदर रिश्ते टूट जाते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप चाहें तो आपका स्पाउस इंडिया से आपके साथ भी आ सकता है। अगर हमारे पास जो सक्सेस स्टोरी है कुछ लोगों की, उनके केस में ऐसा ही हुआ। अगर मैं शक्ति राज की बात करूं तो शक्ति राज जब कनाडा इंडिया में था, उनकी जो वाइफ का
केस था वो साथ में ही अप्रूव हुआ। इसी की तरह अमनजोत का जो केस था उनकी बेटी का साथ में ही अप्रूव हो गया, मतलब उनका हस्बैंड का यहाँ पे स्टूडेंट वीजा था, सो अमनजोत का स्पाउसल ओपन वर्क परमिट था, उनको ओपन वर्क परमिट मिला, और उनकी बेटी के लिए हमने स्टडी वीजा जो कि बच्चों के लिए चाहिए होता है उसको अप्रूव करवा दिया। तो कहने का मतलब है कि स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन इकट्ठे ही एप्लीकेंट के साथ भी आ सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में एक बात का जरूर याद रखिए कि आपको दिखाना होता है कि क्यों आपके स्पाउस का आपके साथ कनाडा आना जरूरी है। वो अपने होम कंट्री के साथ टाइज को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना जरूरी है। वैलिडिटी ऑफ मैरिज, प्रूफ ऑफ मैरिज, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये सारी चीज़ों को करोगे तो आई एम श्योर आपका जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है वो अप्रूव हो जाएगा। इसी के साथ मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की है आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप देखिए, आपको आंखों देखी पे खुद ही यकीन हो जाएगा। Hey guys, another good news and another success story. बिलावल शेख की वाइफ सीमा नाज का जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्रूव हो गया है। चलिए मैं आपके साथ इनकी जो टाइमलाइन है वो शेयर करता हूं। हमने इनकी एप्लीकेशन डाली 15 जुलाई को, और 17 जुलाई को इनकी बायोमेट्रिक्स की आ गई थी रिक्वेस्ट, और 13 अक्टूबर को यानी बायोमेट्रिक्स होने के ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर 2.5-3 महीने के अंदर इनकी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो कि यहाँ पे है आगे, which says this is in reference to your application for temporary residence, a decision has been made and we require your passport to finalize the application। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਲੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅਪਰੂਵਡ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। means a lot। तो 16 अगस्त ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, this is in reference to your application for temporary residence. A decision has been made on your application. We require your passport to finalize processing on your application. Congratulations. एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोशिश कीजिए जब भी आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगाते हैं तो उसके बारे में स्टडी जरूर कर लीजिए, और किसी अच्छे CICC सर्टिफाइड ट्रेंड और लाइसेंस कंसल्टिंग टीम के साथ ही सर्विस लीजिए टू मेक श्योर कि आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी वजह से वो रिफ्यूज कर भी दे तो जो CICC सर्टिफाइड टीम होती है दे कैन ऑलवेज डिस्प्यूट इट एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ IRCC द रीजन व्हाई दे शुड बी इशूइंग यू स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। उसी के साथ साथ और किन किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि हम आपके साथ वीडियो शेयर करें, हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पहली बार इस वीडियो को इस चैनल पे देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इसी के साथ हमारे लाइव सेशन जो होते हैं एवरी सैटरडे इंडिया टाइम अराउंड 9 o'clock हम करते हैं लाइव सेशन, उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर यू गोना गेट टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है, या फिर आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, PR अप्लाई करनी है, आपका CRS स्कोर कम है तब भी आपकी PR हो सकती है, 777 नहीं है तब भी PR हो सकती है आपकी। अगर आपके 7-8 रिफ्यूज़ल हैं तब भी आपका वीज़ा लग सकता है। डू नॉट गिव अप ऑन दैट। अगर कनाडा है आपका ड्रीम डेस्टिनेशन तो ये चैनल आपका है ड्रीम चैनल। हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ईमेल कीजिए apply@studyBuddyCanada.com स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और इमिग्रेशन सर्विसेज अगर इंडिया टीम से आपने लेनी है तो अभी आप हमारी इंडिया टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें कांटेक्ट करने के लिए। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।